आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह जो क्लास है केवल संडे को ही होती है और आप सभी जानते हैं जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ईरान डज नॉट टच बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किसके साथ यह जो अपना सीमा है साझा नहीं करता है? इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और तुर्की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक क्नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, द बेबी कोलंबो मिशन इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जाक्सा। चर्चा में रहा बेबी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? हिंदी में। ठीक है, अभी समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, जॉन ड्रिंक्स गार्नियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवार्डेड द जॉन ड्रिंक्स गार्नियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड? भारतीय महिला कौन हो जाएंगी पहली? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनदीप कांग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड पिच विल बी बिल्ट एट धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड इन विच स्टेट इज द धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा गाया BS3 क्या है? व्हाट इज गाया BS3 दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल तारकीय स्टेलर ब्लैक होल, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2024 में शामिल नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल्स ऑफ 2024? करेक्ट आंसर प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बाई विच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू मेक स्पेस डेब्रिस फ्री? भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा, हाल ही में माउंट रुआंग वोल्केनो में विस्फोट हुआ। माउंट रुआंग वोल्केनो किस देश में स्थित है? Recently, Mount Ruang volcano erupted. Mount Ruang volcano is located in which country? या किस देश में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, द फेमस श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल भद्राचलम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, चर्चित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्राचलम किस राज्य में स्थित है? यह पूछा जा रहा है। तो यह तेलंगाना में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, माधवपुर मेला बिगिन इन गुजरात ऑन 17 अप्रैल इन हुज मेमोरी इज द माधवपुर मेला ऑर्गेनाइज्ड? 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ है। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण और रुक्मणी इनकी याद में यह जो मेला है वह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू वैक्सीनेट फॉर मेनिंजाइटिस? भारत, नाइजीरिया, सोमालिया या जिम्बाब्वे? यानी मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो हो जाएगा आपका नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल? 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड लिवर डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे या वर्ल्ड हेमोफीलिया डे?
कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा आपका। अगला प्रश्न हमारा स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संजना सांघी को बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 224 रिपोर्ट जारी की गई है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 224 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 224? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 9 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इन अप्रैल 224 IMF हैज़ रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 224-25 फ्रॉम 6.5% टू। अप्रैल 2024 में IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.8% कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है हु विल बी हॉनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 224? करेक्ट आंसर रहेगा सी, अमिताभ बच्चन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु इज़ द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टेलिना गॉर्जिवा। ये आपके हो जाएंगे वर्तमान में IMF के प्रबंध निदेशक। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, जहाँ पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया होगा वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।